हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कार्य और समय से क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इस सेशन में टोटल मैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन को पहले आप खुद से जरूर से ट्राई करो और ये आपके रेलवे एग्जाम में जितने भी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं कि 80 से 90% के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चन को पहले आप जरूर से खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो आज का सेशन काफी धमाकेदार होने वाला है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और जैसे कि आप लोग जानते हो मेरा वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। बोला है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर बोला है सी और ए उसी सेम काम को 20 दिन में कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि ए अकेला उसे कितने समय में कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन है। आपको पता होगा ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सारे जितने भी एग्जाम की अगर मैं बात करूं, इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, मतलब पूछे जाते हैं। तो इसको ट्राई करो। फिलहाल आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, टोटल वर्क निकाल सकते हो 10 15 20, यानी टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल वर्क 60। इसका एलसीएम ले लेना है। तो इसका मतलब ए और बी मिलकर कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। बी और सी अगर 15 दिन में काम को खत्म कर सकते हैं तो एक दिन में कितना वो काम करेगा, यानी कितना यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। और सी और ए मिलकर 3 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ए अकेला ए अकेला काम को खत्म करने में कितना दिन का समय लगाएगा। अब आप जैसे कि देख सकते हो ए बी, बी सी, सी ए, ये देखो 2 टाइम्स ए दिख रहा, 2 टाइम्स आपका बी दिख रहा और ये 2 टाइम्स आपका सी दिख रहा। तो मैं सभी को अगर जोड़ दूं 6 4 10 और 10 और 3 13, यानी ये लोग मिलकर काम करेंगे तो 13 यूनिट काम कर पाएंगे। मगर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मिलकर नहीं, जब डबल डबल इफिशियंसी यानी डबल डबल क्षमता से जब ये काम करेंगे तब जाके ये 13 यूनिट काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जब ये लोग तीनों मिलकर काम करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो कितना यूनिट काम कर पाएंगे, उसका आधा काम कर पाएंगे, यानी 6.5 यूनिट का काम कर पाएंगे। बोलो क्लियर है। यानी तीनों मिलकर आपका 6.5 यूनिट काम करेंगे, तभी तो यार डबल इफिशियंसी के साथ डबल काम कर पा रहे थे, 13 यूनिट। आपसे पूछा था ए के बारे, तो आपको पता है बी और सी मिलकर कितना काम कर पा रहे, 4 यूनिट काम कर पा रहे। यानी बी और सी अगर 4 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम कर पा रहा है, इसका मतलब 2.5 यूनिट काम कर पाएगा। तो आपसे पूछा था कि ए अकेला कितने दिनों में काम कर पाएगा, तो 60 यूनिट काम करना और एक दिन में केवल 2.5 यूनिट काम होगा। तो सॉल्व करोगे तो कितना मेरा आ जाएगा, 24 यूनिट, मतलब 24 दिन लगेंगे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ट्राई करो। मैं यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन पूरा दे रहा हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको इतना कुछ करना है, अगर आप डायरेक्ट बनाना जानते हो तो डायरेक्ट से भी आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ट्राई करो। अब यहां पर क्या बोला है, ए एक कार्य को पूरा करने में एक साथ बी और सी द्वारा लिए गए समय का दोगुना समय लेता है। यदि सभी तीनों एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो वह कार्य पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, बताओ। अब क्या बोला है, सिंपली समझो क्वेश्चन को कि ए जो है वो एक कार्य को पूरा करने में एक साथ बी और सी के द्वारा लिया गया समय का दोगुना समय लेता है। यानी आप समझ सकते हो कि बी और सी अगर एक दिन का समय ले रहा तो ए आपका कितना समय ले रहा, 2 दिन का समय ले रहा। इसका मतलब ये इसी रेशियो में टाइम ले रहा है आपका किसी काम को खत्म करने में। बात समझ रहे हो। यही क्वेश्चन बोला है कि ए आपका किसी कार्य को खत्म करने में बी और सी को एक साथ काम करने का डबल समय ले रहा है, ठीक है। यानी आपका दोगुना समय ले रहा है आपका। तो यानी ये टाइम का रेशियो आ गया। इसी तरीके से अगर बी और सी अगर एक दिन में काम खत्म करेगा तो ए आपका 2 दिन में काम खत्म करेगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यानी ए प्लस बी प्लस सी अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि बताओ ए को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपको पता है कि अगर ये 24 दिन में अगर ये तीनों मिलकर काम को कर सकते हैं तो ये अगर मेरे पास टाइम का रेशियो है तो आपको तो पता होगा कि टाइम क्या होता है, इफिशियंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये आपका एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ये लोग मिलकर 2 यूनिट काम करेगा। बात समझ रहे हो। यानी ये आ गया इफिशियंसी
कि ए अगर एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो ये लोग मिलकर 2 यूनिट काम करेंगे। तो आप यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हो। टोटल वर्क आपको पता है, टोटल वर्क क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम हो जाएगा। तो आपको पता है 1 यूनिट और ये 2 यूनिट, यानी मिलकर कितना काम हो रहा है, 3 यूनिट। और ये लोग 24 दिन में काम को कर पा रहे हैं, तो कर पा रहे थे, यानी 24 गुना 3 कितना हो जाएगा, 72 यूनिट। यानी यही मेरा टोटल काम है, यानी यही मेरा टोटल वर्क है। तो आपसे पूछा था कि यहाँ पर ए अकेला कितने दिनों में काम को खत्म कर पाएगा। तो आपको पता है कि ए अगर 1 यूनिट काम करेगा तो 72 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 72 यूनिट। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आप देखो, मैं फिर से बता रहा हूं, जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैं एक ऐसा बेसिक मेथड बता रहा हूं जिसको आप बना के जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इससे भी जल्दी बना सकते हो, बट फर्क है कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए उसके बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, पी, क्यू और आर व्यक्तिगत रूप से एक कार्य को क्रमशः 16, 32 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका पी 16 दिन में कार्य को कर सकता है, क्यू आपका 32 दिन में कार्य को कर सकता है, और आर आपका 48 दिन में काम को खत्म कर सकता है। तो वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पूर्व और आर कार्य पूरा होने से 6 दिन पूर्व कार्य छोड़ देता है। तो ये कार्य कितना समय में पूरा होगा, बताओ। अब इस क्वेश्चन में भी मैं यही सेम बात बोलूंगा कि आप इसको जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सिंपली आप टोटल वर्क निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 96 में ले लेता हूं। तो इसका मतलब पी आपका 6 यूनिट काम करेगा, क्यू आपका 3 यूनिट काम करेगा, और आर आपका 2 यूनिट काम करेगा। क्लियर यहां तक सभी लोगों को। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या बोला था कि क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले और आर कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो आपसे पूछा है कि ये कार्य कितना समय में पूरा होगा। तो मैं इसको सिंपली अगर मैं मान लूं कि कार्य आपका x दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है, यानी कार्य आपका x दिन में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब जो p है वो पूरा का पूरा दिन काम किया होगा, यानी 6 × x प्लस Q के बारे में क्या बोला था कि 8 दिन वो पहले काम को छोड़ दे रहा। तो Q अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो वो कितना दिन किया होगा काम, x - 8, क्योंकि x दिन टोटल दिन है, और आपका P ऐसा बंदा था जो आपका पूरा काम किया है, यानी 6 × x। तो x में से 8 दिन जब घटा देंगे तो वो उतना दिन आपका Q काम किया होगा, प्लस R के बारे में बोला है कि R आपका कार्य खत्म होने का 6 दिन पहले छोड़ दिया, और ये 2 यूनिट काम कर सकता है, यानी x - 6 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 96 के बराबर होगा, क्योंकि यही मेरा टोटल वर्क है, और ये टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क। अब सॉल्व कर लो, अब तो कुछ बचा नहीं, 6x 3x और 2x, 6 3 9 और 9 2 11। यहां पर देखो 8 3 24 और 6 2 12, तो कितना हो जाएगा, 6 2 12, यानी 12 और 24 36, और 36 और 96 कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 132। इसका मतलब 11 से काट देंगे 12 12 में, यानी टोटल 12 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको जल्दी से ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कंफ्यूज होता है, बट मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर क्या बोला है कि ए और बी एक साथ कार्य करने में 12 दिन का समय लेता है, ठीक है। ए और बी जो है वो किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है। बी और सी उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अब आपको क्या बोला है कि इस पर ए को 5 दिन कार्य करने के बाद, बी को 7 दिन कार्य करने के बाद सी इसे 13 दिन में पूरा करता है। तो सी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप मेरे बात को समझना, आपको क्या बोला है कि ए और बी 12 दिन में कर सकता है, बी और सी 16 दिन में कर सकता है। आप इसको कई तरीके से बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं बताया हूं, वो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट यहां से 48 निकाल लेंगे टोटल वर्क। इसका मतलब ए और बी 4 यूनिट काम करेगा, और बी और सी आपका 3 यूनिट काम करेगा। क्लियर है यहां तक तो ठीक है। अब क्या करते हैं, सब यहां पर देखो ऐसे भी कर सकते हो। अब यहां पर बी और सी अगर मिलकर 3 यूनिट कर रहा है, और ए और बी आपका 4 यूनिट कर रहा है, तो यहां से आप ए और बी और सी का निकालो कि कौन कितना कितना यूनिट कर रहा है। तो आप यहां पर क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, खुद से वैल्यू पुट करके चेक करोगे कि क्या ये सही है या गलत है। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दो। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ध्यान से पढ़ो। आगे क्वेश्चन में ही बोल रखा था कि ए आपका जो है वो 5 दिन तक काम कर रहा, बी जो है वो 7 दिन तक काम कर रहा, और जो सी है वो 13 दिन तक काम कर रहा।
ये तो क्लियर है सभी को। अब आपको पता होना चाहिए कि काम एक ही है मगर 3 लोग अलग अलग मतलब अलग अलग काम कर रहे हैं, और जो कि 5 दिन काम कर रहा है, ए बी आपका काम कर रहा है 7 दिन और सी कर रहा है 13 दिन। तो आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते हो, ध्यान से देखो, ए अगर 5 दिन कर रहा है, बी आपका 7 दिन कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं 7 को अगर मैं 5 + 2 कर दूं तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं कि नहीं, यानी ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया होगा। ध्यान से देखो, ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया होगा, क्योंकि मेरे पास ए और बी का पता है कि ए और बी आपका एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 5 दिन तक काम करेगा तो टोटल कितना यूनिट काम हो पाएगा? 20 यूनिट हो पाएगा। बोलो क्लियर है? प्लस अब आपको पता है कि 20 7 दिन किया था, 5 दिन तो साथ में हो गया, 2 दिन अभी भी बचा हुआ है। तो आपको पता है सी अगर 13 दिन काम कर रहा है तो इसको भी मैं उसी तरीके से लिख सकता हूं, 2 + 11, यानी बी और सी मिलकर अब 2 दिन काम किया होगा कहीं ना कहीं। तो बी और सी, आपको पता है बी और सी अगर 3 यूनिट काम कर पा रहा है तो 2 दिन में कितना काम कर पाएगा? 2 दिन में कितना काम कर पाएगा? 6 काम कर पाएगा, यानी 20 और 6 कितना हो गया? 26 हो गया। आपको पता है टोटल वर्क आपका 48 है, तो आपका कितना बच गया? कितना बच गया? 8 से 6 जाएगा 2 और 4 से 2 जाएगा 2, यानी अब यही 22 यूनिट काम कौन किया होगा? सिर्फ सी किया होगा। और कितने दिन में किया होगा? 11 दिन में किया होगा। तो अब आपको पता चल गया कि यही 22 काम को 11 दिन में किया जा रहा है, तो इसका मतलब सी आपका एक दिन में कितना काम करेगा? 2 यूनिट काम करेगा। अब आपको पता चल गया सी अगर 2 यूनिट काम करेगा तो बी आपका 1 यूनिट काम करेगा, तभी तो 3 होगा। अब बी अगर यहाँ 1 यूनिट है तो आपका ए कितना करेगा? 3 यूनिट करेगा। आपसे क्वेश्चन में फिलहाल पूछा गया था कि सी कितने दिनों में काम को खत्म करेगा, तो सी अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा तो 48 काम को करने में कितना दिन लगाएगा? 24 दिन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसको ऐसे बड़ी आसानी से डील कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से, फटाफट ट्राई करो। यहां पर क्या बोला? यदि 6 पुरुष 8 लड़के एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 26 पुरुष 48 लड़के एक कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष 20 लड़के उसी कार्य को करने में कितना दिन लेंगे बताओ। तो जल्दी से बना दो। M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। आपको पता होना चाहिए M1 × D1 इक्वल टू M2 × D2 होता है। अकॉर्डिंग टू अगर आपको और अगर आवर भी दिया हो तो आप आवर को भी मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल दोनों जगह वर्क सेम है, तो यहां पर यह भी पता होना चाहिए वर्क सेम है, तो वर्क दोनों जगह बराबर है। ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था कि 6 मैन, ठीक है, 6 मैन और 8 बॉयज किसी काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं? 10 दिन में कर पा रहे हैं। 10 दिन में, सॉरी 10 दिन में यहां लिखूंगा। सेम काम को आपका सेम काम 26 मैन, ठीक है, सेम काम है मतलब 26 मैन और आपका 48 बॉय प्लस 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में कर पा रहे हैं। तो यहां से आप एम और बी यानी मैन और बॉयज के बीच में आप यहां पर निकाल सकते हो कि कौन कितना क्षमता में काम कर रहा है। तो 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। देखो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मैं बेसिक से बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे ही करना, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। 6 5 30 और ये 26, यानी क्या हो जाएगा? 4m हो जाएगा। 8 5 40 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 48, यानी ये आपका 8 बॉयज हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि मैन और बॉयज का बीच में जो क्षमता है वो 8 और 4 का है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल गया कि एक आदमी 2 यूनिट काम करेगा तो बी आपका 1 यूनिट काम करेगा। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 4 आदमी 8 लड़के के बराबर है। जैसा समझो आप वैसा बना सकते हो। अब आपको पता चल गया तो डायरेक्ट आप नहीं बना लोगे, टोटल वर्क निकाल के बना लो या फिर M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। M1 D1 वाला ही कॉन्सेप्ट लगा लो, क्योंकि आपको पता चल गया है कि 4 आदमी 8 लड़के के बराबर है। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि यहाँ पर एक आदमी जो है वो 2 लड़के के बराबर है। एक आदमी 2 लड़के के बराबर है ना, बात खत्म। अब M1 D1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा था कि 15 मैन और 20 बॉयज को काम करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आपको 6 मैन आपको दे रखा था, 6 मैन, तो 6 मैन है, तो 6 मैन को अगर मैं बॉयज में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? बॉयज 12 बॉयज हो जाएगा। 12 बॉयज और 8 बॉयज, ठीक है, किसी को भी पकड़ के बना सकते हो। 12 बॉयज प्लस 8 बॉयज उस काम को 10 दिन में कर पा रहे हैं। आपसे बोला था क्वेश्चन में कि 15 मैन और 20 बॉयज कितने दिन में कर पाएंगे। तो आपको पता है हम लोगों ने बॉयज में चेंज कर लिया है,
तो 15 मैन कितने बॉयज के बराबर होगा, 30 बॉयज के बराबर होगा, प्लस कितना बॉयज और दे रखा था, 20 बॉयज। यही आपको निकालना था D2। अब आप नहीं सॉल्व कर लोगे तो 12 8 20 और 20 हो गया, 20 गुना 10 कितना हो गया, 200 हो गया। यहां पर देखो 30 और 20 50 हो गया, यानी ये 50 गुना D2, यानी काटेंगे कितने बार में, 4 बार में, यानी D2 का वैल्यू क्या आ गया, 4। ये हो गया, इसका 4 दिन लगेंगे। यहाँ पर मैंने M1 D1 लगा दिया, ठीक है, टोटल वर्क निकालने का जरूरत नहीं था। आप यहाँ पर मैंने बॉयज को चेंज किया, आप मेन से भी बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से फटाफट। यहां पर क्या बोला है कि ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, यानी ए जो है वो 1/3 काम को करने में 5 दिन का समय ले रहा है। तो देखो 1/3 काम करने में 5 दिन का अगर समय ले रहा है तो पूरा काम को करने में कितना दिन का समय लेगा, 15 दिन का समय लेगा। ये क्लियर है सभी को। आगे उसी तरीके से बोला है कि बी आपका 2/5 काम करने में 10 दिन का समय ले रहा। तो अगर 2/5 काम, यानी फिर 2/5 को आप 40% भी समझ सकते हो। और आपको पता है कोई भी काम 100% होता है, 100% बोलो या फिर एक काम बोलो, मतलब एक बोलो फ्रैक्शन के टर्म में, बात घुमा फिरा कर वही है। तो 2/5 काम करने में अगर 10 दिन का समय ले रहा है तो पूरा काम करने में कितना दिन का समय लेगा, 25 दिन का समय लेगा। क्लियर है। आगे बोला है कि इन हाउ मेनी डेज बोथ ए बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क, यानी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम को खत्म करेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। अब जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा दे रहा हूं। तो 15 गुना 25 और दोनों को जोड़ेंगे 40, सॉल्व कर लो। 5 से काटेंगे ये आपका 8 आ जाएगा, यानी आपका कितना हो गया, 15 × 5 = 75, यानी 75/8 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि 9 सही 3/8 इसका हो जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। ये वाला आप सभी को पता चला कि कैसे हुआ ये फॉर्मूला, मैंने आपको बता रखा टाइम एंड वर्क में बेसिक फॉर्मूला है कि किसी भी दो लोगों का अगर इंडिविजुअल में आपको अगर आपको दिन दे दिया जाए तो दोनों का सम, दोनों को मिला के कितने दिनों में काम करता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, x1 × x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस x2, ठीक है, यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला है, कुछ कारपेंटर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं, लेकिन कार्य का समय पर उनमें से 5 अनुपस्थित होते हैं और शेष व्यक्ति 12 दिन में कार्य को पूरा करते हैं। तो कारपेंटर की वास्तविक संख्या बताओ कितनी है। तो इसको भी आप M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट में बना सकते हो। क्या बोला था क्वेश्चन में कि कुछ कारपेंटर एक कार्य को 9 दिन में पूरा करने का वादा करते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि X कारपेंटर होंगे जो कि वादा पहले कर देते हैं कि 9 दिन में कार्य को खत्म कर सकते हैं, इक्वल टू ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग। मगर क्या होता है उसमें से 5 अनुपस्थित रहते हैं, यानी आपका जितने भी कारपेंटर पहले होंगे उसमें से आपके 5 लोग अब अनुपस्थित है। तो कितने कारपेंटर होंगे, x - 5, जो कि कार्य को खत्म करते हैं 12 दिन में। ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, दोनों को मैंने इक्वल कर लिया। आप सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आपसे वही तो पूछा था कि आपके कारपेंटरों की वास्तविक संख्या क्या थी। बाद वाला पूछे तो बाद वाला है, पहले पूछे तो ये हो गया। तो यहाँ पर 12x है और 9x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x और 12 बचे 60, यानी 3 से काटेंगे 20 बार में, यानी कारपेंटरों की संख्या जो थी वो 20 थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, एक आदमी समान समय में एक लड़के द्वारा किए गए कार्य के दोगुना कार्य कर सकता है। जिस कार्य को 20 पुरुष 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, उस कार्य को 3 पुरुष और 4 लड़के द्वारा पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहां पर भी सेम उसी तरीके से आप यहां पर M1 D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा दो या फिर टोटल वर्क निकाल के आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में पहली कंडीशन आपको या फिर हिंट आपको क्या दे रखा है कि एक आदमी समान समय में एक लड़के द्वारा किए गए कार्य का दोगुना कार्य कर सकता है, यानी सेम टाइम में, यानी ये मेन हो गया, ये बॉयज हो गया। सेम समय में जो बॉय से आपका डबल काम कर रहा है आदमी, यानी अगर बॉय 1 यूनिट काम करेगा तो मैन आपका 2 यूनिट काम करेगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आदमी 2 बॉयज के बराबर है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि जिस कार्य को 20 पुरुष, अब देखो
फिर से बता रहा हूं, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट लगा लो या फिर टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क मैं आसानी से निकाल सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि एक आदमी 2 यूनिट करेगा तो लड़का 1 यूनिट काम करेगा। तो टोटल वर्क अगर हम निकालेंगे कि आपका 20 पुरुष, ठीक है, जिस कार्य को 20 पुरुष 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष यानी आपका अगर मैं बात करूं, एक पुरुष अगर 2 यूनिट काम करेगा तो 20 पुरुष कितना यूनिट काम करेगा, 20 गुना 2 यानी 40 हो गया। और चूंकि 10 दिन तक काम कर रहे हैं तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क निकल के आ गया। ध्यान दीजिएगा, ये टोटल वर्क है। आपसे बोला है कि बताओ 3 पुरुष 4 लड़के मिलकर कितने दिनों में काम खत्म करेंगे। तो 3 पुरुष, एक पुरुष अगर 2 यूनिट काम करेगा तो 3 पुरुष कितना यूनिट काम करेगा, 6 यूनिट काम करेगा। साथ में 4 लड़के हैं, एक लड़के का 1 यूनिट काम है तो 4 लड़के 4 यूनिट काम कर पाएंगे, यानी मिलकर आपका 10 यूनिट काम कर पाएंगे। तो कितने दिन का समय लगेगा, सॉल्व कर लो, यानी 40 दिन का समय लगेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये मैंने आपको यहाँ पर टोटल वर्क निकाल के बता दिया। जो इससे पहले मैंने बताया था M1D1 वाला, आप यहाँ पर बॉयज मेंस किसी को भी चेंज कर सकते थे और M1D1 पे पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जरूर से आपके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम में भी जरूर से पूछे जाएंगे, ठीक है, 101%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ए एक कार्य को 1/4 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी कार्य का 40% 12 दिन में पूरा कर सकता है, सी कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले कौन कार्य पूरा करेगा बताओ। चलो ट्राई करो। अब देखो यहां पर क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले आप समझ चुके हो कि अगर ए, आपको पता चल गया है कि ए आपका 1/4 काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है। 1/4 बोलो या फिर 25% बोलो, अगर 1/4 काम को अगर वो 10 दिन में पूरा कर रहा है तो टोटल काम करने में कितना दिन का समय लगेगा, 40 दिन का। क्लियर है। आगे बोला है बी के बारे कि बी आपका 40% काम, देखो यहां पर परसेंट में बोल दिया, ये तो फ्रैक्शन में था, ये परसेंट में बोला है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अगर बी अगर 40% काम 12 दिन में कर रहा है तो आप 100% काम निकाल सकते हो कि वो कितना दिन में करेगा। 100% काम वो कितना दिन में करेगा, सॉल्व कर लो। तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 3 यानी 3 गुना 10 30 डेज लगाएगा। सी के बारे अगर बात किया गया है, सी आपका 1/3 काम 13 दिन में कर रहा है। 1/3 काम अगर 13 दिन लेगा तो पूरा काम करने में कितना दिन का समय लेगा, 39 दिन का समय लेगा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि हु विल कंप्लीट द वर्क फास्ट, तो कौन आपका कंप्लीट फास्ट कर रहा है, मतलब कौन आपका कार्य को जल्दी कर रहा है। तो आप देखो तो 40 दिन 30 दिन 39 दिन, तो सबसे पहले काम कौन कर रहा है, आपका बी कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से फटाक से ट्राई करो। यहां पर क्या बोला है, ए बी और सी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी का दोगुना काम कर सकता है जबकि सी ए और बी का आधा काम कर सकता है। तो ए और बी मिलाकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे बताओ। यानी सिंपली क्या बोला है आपकी बार, ए बी सी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको हिंट के तौर पे क्या बोला है कि ए जो है बी का दोगुना काम कर सकता है। अब ध्यान से देखो, ए बी सी इन लोगों का क्षमता के बारे में आपको हिंट क्या दे रखा है कि ए बी का दोगुना काम कर सकता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर बी 1 यूनिट काम करेगा तो ए कितना यूनिट काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। यही तो क्वेश्चन का मतलब हो गया, हिंट का मतलब कि ए जो है वो बी का डबल काम कर रहा है, यानी बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए आपका 2 यूनिट काम करेगा। फिर क्या बोला, जबकि सी ए और बी का आधा काम कर सकता है, यानी जो सी है वो दोनों का आधा काम कर सकता है, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 का आधा कितना हो जाएगा 1.5, यानी इन लोगों का इफिशियंसी निकल के आ चुका है। बोलो क्लियर है, यानी इसी रेशियो में ये लोग काम आपका कर पाएंगे। अब आप ये 1.5 है, इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को हटाना चाहो तो पॉइंट को हटाएंगे तो ये 20 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में कर पाएंगे, तो ये 4 और 2 6, तो यही 6 आपका
ये आपका 4 2 6। अच्छा, आपसे पूछा था ए और बी कितने दिन में काम को कर पाएंगे, तो टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क आप जानते हो, अगर ये लोग मिलकर 4 2 6 और 6 3 9 और ये लोग मिलकर 15 दिन में काम को कर पा रहे हैं, तो 15 गुना 9, ये हो गया मेरा कितना टोटल वर्क हो गया। अब आपसे पूछा था 4 2 6 यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में काम कर पाएंगे, तो 6 यूनिट करेंगे तो काम को सॉल्व कर लो। तो 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से काटेंगे तो काट दो। तो 15 दिन 45 और 45 का आधा कितना हो जाएगा 22.5 डेज लगेगा। तो जिनका भी आंसर आया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यहां पर क्या बोला है कि पी क्यू का तिगुना काम कर सकता है, वह किसी कार्य को क्यू के अपेक्षा 40 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, बताओ। अब क्या बोला है कि P जो है वो Q का तिगुना काम कर सकता है। इसका मतलब अगर Q 1 यूनिट काम करेगा तो P आपका कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। ये क्षमता दे रखा है यानी इफिशियंसी दे रखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मेरा बात को समझो, आपको मैंने टाइम एंड वर्क में बड़ी अच्छे से बताया था, यही 2-3 चीज होता है जो आपको समझना होता है पूरे टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं है, केवल 2-3 कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हो, उसके बाद आपका जैसा भी क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना बन जाए, आप इजिली बना लोगे। आपको पता होगा इफिशियंसी क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप किसी काम को अगर आप ज्यादा क्षमता से करोगे तो समय कम लोगे, या फिर आप इस बात को उल्टा भी बोल सकते हो, अगर आप किसी काम को ज्यादा समय में ले रहे हो तो इसका मतलब आपका क्षमता कम है, उस काम को करने में क्षमता कम आप लगा रहे हो। तो इसका मतलब अगर इन लोगों का इफिशियंसी 3 और 1 के रेशियो में है तो इनका टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। अब क्वेश्चन में यही बोला था कि वह किसी कार्य को क्यू के अपेक्षा 40 दिन कम में समाप्त कर सकता है। यहां पर अगर इनका ये टाइम का रेशियो है तो 2 का फर्क है आपका, पी और क्यू के दिन में कितना का फर्क है, 2 का फर्क है। यही 2 किसके बराबर होगा, 40 दिन के बराबर होगा। ध्यान से क्वेश्चन में देखो, तो 1 का मतलब 20 दिन, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि क्यू को आपका 60 दिन का समय लग रहा है और पी को आपका 20 दिन का समय लग रहा है। बोलो क्लियर है। आपसे पूछा था दोनों मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर सकते हो, दोनों मिलकर तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। अभी मैंने बताया 20 गुना 60 और 60 और 20 80, 4 15, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक पंप पानी की एक टंकी को 3 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में ये छेद कितना समय लेगा, बताओ। ये क्वेश्चन हूबहू आपके एनटीपीसी सीबीटी में एग्जाम में पूछे गए थे। आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आपको बोला है कि एक पंप पानी की एक टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, तो मैं मान लेता हूं कि कोई नल होगा या फिर कोई आपका इनलेट होगा जहां से आपका 3 घंटा में किसी टंकी को भरा जा सकता है, ठीक है। मगर तली में छेद होने के कारण आपका टंकी को भरने में 3.5 घंटे का समय ले रहा है। यानी मैं समझ सकता हूं कि जहां से पानी गिर रहा होगा, ठीक है, या फिर निकल रहा होगा, तो उसके कारण टंकी को भरने में 3.5 घंटे का समय लग रहा है। यानी मैं A माइनस बी मान लेता हूं। ये मान लो कि B आपका आउटलेट है या फिर जहां से पानी निकल रहा होगा, तो दोनों जब साथ में आपका जो छेदा होने के कारण जो टंकी को भरने में समय लग रहा, कितना लग रहा, 3.5 घंटा। तो आपसे पूछा है कि बताओ भरी हुई टंकी को खाली करने में इसके द्वारा कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। आप यहाँ से एलसीएम लेके भी बना सकते हो। तो 3 और 3.5 एलसीएम कितना हो जाएगा 21। इसका मतलब ये 7 यूनिट भरेगा और ये जब साथ में काम करेगा तो 6 यूनिट पानी भर पाएगा। यानी छेदा होने के कारण आपका पानी टंकी में कितना भरा रहा, 6 यूनिट भरा रहा। और जब छेदा नहीं था तब पानी कितना भरा जा रहा था, 7 यूनिट भरा जा रहा था। इसका मतलब जो बी से जो पानी निकल रहा वो 1 यूनिट का निकासी हो रहा। आपसे पूछा गया था कि भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में अगर 1 यूनिट पानी निकल रहा तो 21 यूनिट पानी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 21 घंटे ही लगेंगे। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 घंटे। क्लियर है। आप डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट से फॉर्मूला पता है कि 3 गुना ये 3.5, और चूंकि अब की बार आपको इस वाले का वैल्यू निकालना था, यानी पानी कितने देर में खाली कर सकता है पूरी भरी टंकी को, वो निकालना था। तो 2 ठो का काम आपको साथ में दे रखा था, तो डायरेक्ट आप इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5। सॉल्व करना था, 5 से काटेंगे 7, यानी 7 गुना 3, यहाँ पर भी 21 ही आएगा। ठीक है, जैसा चाहो वैसा बनाओ, मैं बता चुका हूँ, फॉर्मूला पता है तो वेल एंड गुड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से।
अब इस वाले क्वेश्चन में देखो, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सैनिक वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितना खाना कितने दिनों में कितने लोगों के लिए है, बस यही वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोला, एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है, यदि 10 दिन के बाद 500 सैनिक और आ जाने पर शेष भोजन 35 दिन के लिए पर्याप्त होता है, तो किले में प्रारंभ कितने व्यक्ति थी बताओ, कितने व्यक्ति हैं बताओ। तो इस क्वेश्चन में भी जो कॉन्सेप्ट लगता है वही सेम कॉन्सेप्ट है, M1D1 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो M1D1 वाला कॉन्सेप्ट आप यहां पे भी पुट कर सकते हो। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि किले में प्रारंभ कितने व्यक्ति थे, यानी कितने सैनिक थे, तो मुझे नहीं पता कि किले में कितने व्यक्ति शुरू में थे, मगर क्वेश्चन में यह बोल दिया गया था कि आपके एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री पहले से उपलब्ध था। तो मैं मान लेता हूं कि अगर किले में पहले से X सैनिक होंगे तो उन लोगों के लिए खाना 50 दिन का सामग्री था। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, 10 दिनों के बाद 500 सैनिक और आ जाते हैं। अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए चुके हो कि ये टोटल हो गया। अब मैं मान सकता हूं कि X जो थे, X सैनिक, वो 10 दिन तक तो खाना ठीक ठाक खाते हैं, बाद में क्या होता है कि 500 सैनिक और आ गए, यानी X प्लस 500, जो कि आपका अब आपका जो शेष भोजन है वो केवल और केवल 35 दिन ही चल पाती है। बस सॉल्व कर लो, ये भी पूरा टोटल है और ये भी टोटल है, तो दोनों को आप सॉल्व नहीं कर लोगे। आप यहाँ पर शुरू में डायरेक्ट भी ऐसे समझ सकते थे कि 50 दिनों का सामग्री था, बट 10 दिन के बाद ही 500 व्यक्ति आए हैं, यानी आप समझ सकते थे कि जो 40 दिन का सामग्री अभी भी बचा हुआ था X सैनिकों के लिए, तो यहाँ पर X प्लस 500 सैनिक आ जाते हैं, जो कि 35 दिन तक का खाना है। तो आपसे पूछा था कि बताओ टोटल प्रारंभिक सैनिक कितने थे, तो सॉल्व कर लो। 5 से काटेंगे ये 7 बार में, 5 से काटेंगे ये 8 बार में, यानी 8x और ये 7x, यानी x इक्वल टू 3500, यानी टोटल जो सैनिक होंगे वो 3500 होंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोग इसको होमवर्क के तौर पे बना लेना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बार बार, आपको अगर ये इजी लग रहा है, बट यकीन मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और फिर से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ फ्रेंड मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग जितना ज्यादा हो सके, बार बार मैं बोल रहा हूं कि जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बस उसी तरीके से आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपके मैथ में उतनी ही अच्छी स्पीड भी बनेगी, उतनी ही अच्छी आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ बस मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। आपको किस चैप्टर में प्रॉब्लम होता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है, ताकि मैं उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो मैं आपको वीडियो के थ्रू करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।